नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको ऐसे फ्लावर वाले प्लांट दिखाऊंगी जो अप्रैल वाले महीने तक आपको ढेरों फ्लावर देंगे और बाद में भी अगर आप उनको बचा के रखें गर्मी से तो वो परमानेंट आपके गार्डन में रहें। पहला प्लांट है ये नेस्टेशियम्स। ये बहुत ही प्यारा प्लांट है। नर्सरी से आपको ये 30 या 40 रुपए में अभी मिल जाएगा और ये अप्रैल तक फ्लावरिंग करेगा और ये परमानेंट प्लांट है, क्योंकि अगर हम इसको गर्मी से बचा के रखेंगे तो फिर ये हमारा परमानेंट अगले सीज़न में भी फ्लावरिंग देगा और इसको हम शेड से भी लगा सकते हैं। और इसके ऐसे फ्लावर देखो कितने प्यारे हैं और ये अलग अलग कलर में आता है। रेड में भी आता है, ऐसे ऑरेंज में भी आता है, येलो में भी आता है। और इसकी जो पत्तियां हैं वो बहुत ही खूबसूरत होती हैं। अगर इस पे फ्लावर ना भी आए तो भी प्यारा लगता है। और इसमें देखो ये इनके शीड हैं और ये जब सूख जाएंगे तो इसके बड़े बड़े शीड निकलते हैं। आपको मैं साइड में शीड दिखा रही हूँ। और शीड्स तो मैंने बहुत सारे मिट्टी में डाले थे, बट ये एक ही प्लांट निकला। तो इसकी जो पत्तियां हैं वो देखो कितनी खूबसूरत हैं। इसको धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि ये सर्दियों का प्लांट है और गर्मी में इसको ज़्यादा धूप नहीं देनी होती है, तो इसको शेडेड एरिया में रख के हम गर्मी से बचा सकते हैं। तो ये वाला जो प्लांट है अभी अप्रैल तक ये हमें ढेरों फ्लावर देगा, उसके बाद हम इसको बचा के रख ले तो अगले सीजन में भी देगा। दूसरा प्लांट है ये वर्जीनिया स्टोक। अगर आपको इसका अलग कोई नाम पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वाला जो प्लांट है ये भी अप्रैल तक फ्लावरिंग करता है। इसको हम शीड से भी लगा सकते हैं। तो ये देखो ये जो फलियां बन रही हैं इसमें छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक कलर के शीड निकलेंगे इसके, और इन शीड को हम सेव भी कर सकते हैं। और अगर इस प्लांट को भी अगर हम शेडेड एरिया में रखें और गर्मी से बचाएं तो ये प्लांट भी अगले साल हमें ढेरों फ्लावरिंग देगा। और इसको छोटे छोटे पॉट में लगा कर आप कहीं पे भी प्लांट्स के बीच रख सकते हो। और ये वाला प्लांट अगर आप नर्सरी से लाना चाहते हो तो आपको 30 या 40 रुपए का ही मिल जाता है। और एक बार आप ले आए तो इसको गर्मियों में अगर सेव करके रख लेंगे, बचा के रख लेंगे गर्मी से, तो ये परमानेंट हो जाएगा। तीसरा प्लांट है ये कैलेंडुला। ये भी बहुत ही प्यारा फ्लावर वाला प्लांट है। अप्रैल तक हमें ढेरों फ्लावर देता है। नर्सरी से आपको 30 या 40 रुपए में मिल जाता है और इसमें छोटे छोटे से बर्ड्स आते रहते हैं। और ये सूख गया था तो यहाँ से मैंने शीड इसके सेव कर लिए। तो ये जब ये फ्लावर सूख जाते हैं तो इसमें छोटे छोटे शीड बनते हैं और देखो ये ऐसे सीड होते हैं इसके। और जब ये सूख जाते हैं तो हम इनको सेव करके रख सकते हैं। और अगर इसको आप गर्मी से बचा लेंगे तो ये अगले सीजन भी फ्लावरिंग करेगा और आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। और इसको धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है, सर्दियों में ये फ्लावरिंग बहुत सारी करता है। फोर्थ प्लांट है ये सालविया। ये भी बहुत ही प्यारा प्लांट है। नर्सरी पे आपको 30 या 40 रुपए में मिलता है। और ये वाला जो प्लांट है ये भी अप्रैल तक फ्लावरिंग करता है और इसको भी अगर हम बचा के रखें गर्मी से तो ये भी हमारे गार्डन में बना रहता है। इसके जो फ्लावर सूख जाते हैं तो इनको कट कर दो और इसको शेडेड एरिया में प्लांट्स के बीच में रख लो तो ये अगले सीजन भी हमें फ्लावरिंग देगा। और अभी बसंत में छोटे छोटे देखो इसके पत्ते भी निकल आए हैं। पांचवा प्लांट है ये स्नैपड्रैगन। इसको डॉग फ्लावर भी बोलते हैं। मेरे को तो ये डॉग फ्लावर जैसा ही लगता है। मैंने शीड डाले थे, कहीं से मंगवाए थे, तो उसी से 4-5 प्लांट निकल आए हैं छोटे छोटे। अभी इसमें फ्लावरिंग शुरू हुई नहीं है। और ये छोटा सा जब सीड से बन गया था तो इस बोटल्स में मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया था। ये अच्छे से ग्रो भी कर रहा है। जब इसमें फ्लावरिंग शुरू होएगी तो ये अप्रैल मई तक हमें ढेरों फ्लावर देंगे। और फिर इसमें शीड बनेंगे तो शीड सूख जाएंगे तो उन शीड को हम सेव कर लेंगे और नेक्स्ट ईयर फिर से उनको ग्रो कर लेंगे। तो ये 2 प्लांट इसके साथ में है। ये ऐसा प्लांट है। तो ये 4 प्लांट मेरे बने हैं शीड से और अभी फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है। अभी फ्लावर आएंगे और ये अप्रैल मई तक हमें ढेरों फ्लावर देंगे। तो नर्सरी से आपको ये भी 20 या 30 रुपए में मिल जाता है। नेक्स्ट प्लांट है ये छठे नंबर पे है ये कोरियोप्सिस। इसको आप शीड से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। नर्सरी से आपको 30 या 40 रुपए में मिल जाता है और ढेरों फ्लावर देता है। ये जो फ्लावर के प्लांट हैं ये हमें अप्रैल या मई तक ही फ्लावर देंगे, उसके बाद हम इसको शीड से ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ ये सभी सीजनल प्लांट हैं और इनको हम अगर गर्मियों में बचा के रखें, शेडेड एरिया में रखें, तो ये परमानेंट ही प्लांट बन जाते हैं। क्योंकि
गर्मी ये सहन नहीं कर सकते, इनको सर्दियों की धूप चाहिए होती है, बट ज़्यादा गर्मी में ये जल जाते हैं। और ये इनके जो फ्लावर हैं वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। 7th प्लांट है ये गजानिया। इसमें अभी फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है, बट ये हमें अप्रैल मई तक फ्लावर देंगे। और ये छोटे छोटे बहुत सारे बेबी प्लांट हैं मेरे पास। ये मैंने सब सीड से ही ग्रो बैग में लगा रखे हैं, और कुछ को मैंने बोटल्स में रिपोर्ट कर दिया, कुछ को ये देखो टायर में ऐसे ही डाले थे। ये वेस्ट में लगा हुआ प्लांट है मेरा। तो ये 2 टायर थे मेरे पास, इनको मैंने बांध के इकट्ठे उसी में मिट्टी भर के और उसमें ढेरों ये जो शीड हैं ये डाल दिए थे, और उन्हीं से ये छोटे छोटे प्लांट बन गए हैं। अभी किसी में भी फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है, तो अभी 15 दिन के बाद इनमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। वैसे तो मैंने खाद वगैरह भी डाल दी थी, बट पता नहीं इनमें फ्लावरिंग शुरू क्यों नहीं हुई है। तो ये वाले जो प्लांट है ये मेरे बहुत ही हेल्दी हैं। और इसके साथ में ही देखो ये कैलेंडुला के ऐसे शीड होते हैं, जब ये सूख जाते हैं तो इनको हम कलेक्ट कर सकते हैं। 8वां प्लांट है ये पोपी। तो पोपी जो प्लांट होता है उसमें बहुत सारी वैरायटी आती हैं, तो उनमें से एक वैरायटी ये वाली है। इसको भी मैंने शीड से ही लगाया था, और इसके जब फ्लावर सूख जाते हैं तो ऐसे इसके शीड होते हैं, तो इसको शीड से भी लगा सकते हैं हम। नर्सरी से भी 20 या 30 रुपए में ला सकते हैं, छोटे छोटे कंटेनर में ला सकते हैं। तो ये भी हमें अप्रैल तक फ्लावर देगा। 9वें नंबर पे है ये मैरीगोल्ड के फ्लावर। ये जो मैरीगोल्ड का प्लांट है ये परमानेंट प्लांट होता है, इसको भी हमें गर्मी से थोड़ा सा बचाना होता है। बाकी ये जल्दी ख़राब नहीं होता, एक बार आपने इसको ले लिया तो ये पूरी गर्मी पूरी साल हमेशा हरा भरा रहता है। और इसके जो फ्लावर हैं वो भी हमें अप्रैल और मई तक देखने को मिलते हैं। गर्मियों में कम फ्लावरिंग करता है, बट ये वाला प्लांट भी बहुत प्यारा है। फ्रेंड्स, ये वाले जो प्लांट हैं सभी फ्लावरिंग वाले प्लांट, ये मैंने सभी सीड से ग्रो किए हैं, और अप्रैल तक ये ढेरों फ्लावरिंग करते हैं। और गर्मी से इसको हम बचा लेंगे तो ये अच्छे से हमारे गार्डन में बने रहेंगे। और अभी धूप ज़्यादा होने लगी है, तो अभी भी धूप से इनको बचाना है। थोड़ी बहुत धूप इनको दे सकते हैं हम, और इनको आप सीड से ग्रो कर सकते हैं, नर्सरी से भी ला सकते हैं। और ये आपको मैं दिखाती हूँ अपना मिनी गार्डन। और ये वाला जो प्लांट है ये है जामुन का पेड़। और जामुन का पेड़ इसमें पता नहीं कैसे निकल आया, और ये डोगी देखो नीचे गिर गया हवा के साथ। तो ये मैंने छोटा सा मिनी गार्डन बनाया था, वेस्ट चीज़ें पड़ी थी मेरे पास, तो इसमें ये प्लांट अपने आप निकल आया। एक छोटा सा मैंने इसके अंदर जेड प्लांट लगा रखा है, वो जेड प्लांट भी अच्छे से लगा हुआ है। एक साइड मैंने पर्पल हार्ट लगा रखी है। और आपको ये दिखाती हूँ, ये है मेरे जेड प्लांट के कलेक्शन। तो जेड प्लांट मैं टेरेस पे रखती हूँ, क्योंकि इन प्लांट्स को थोड़ी बहुत धूप की भी ज़रूरत होती है। अभी ज़्यादा धूप से इनको बचाना होता है, बाकी 3-4 घंटे की धूप सहन कर लेते हैं। और ये सभी मैंने कटिंग से लगाए हैं, छोटी छोटी कटिंग से ग्रो करके ऐसे अलग अलग शेप इनको दे दी। और अलग अलग गमले में, छोटे बड़े में, सभी में मैंने इनको लगा रखा है। छोटी छोटी ऑयल कैंट में भी इनको मैंने लगा रखा है। और यहाँ देखो ये छोटी छोटी कटिंग लगाई थी मैंने, ये अच्छे से ग्रो करती है। तो जेड प्लांट भी बहुत ही प्यारा प्लांट है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर